नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी की जो भर्ती है, 7471 पोस्ट आपकी इसमें है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो कोर्ट केस की नेक्स्ट डेट आपकी जो एक्सपीरियंस वाला केस था 26 फरवरी मिल चुकी है। तो कैंडिडेट के काफी मैसेज यही हैं भाई, जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी कि रिजल्ट आपका सोशियो मार्क्स के बिना आपका जारी किया जा सकता है, लेकिन उसमें होल्ड किया जाएगा। तो किस प्रकार होल्ड किया जाएगा उसी को इस वीडियो में बात करेंगे। और चेयरमैन ने भी एक जगह बयान दिया हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। सभी डाउट आपके क्लियर आपके हो जाएंगे, क्या पॉसिबल आपका है जो चेयरमैन बोल रहे हैं इस प्रकार। तो वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक यही मोटिवेशन है वीडियो बनाने के लिए, और जो भी आपका डाउट हो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट आपकी नहीं रहेगी। ये जो आपका सिनेरियो हो जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग है। और थोड़ा इसको पहले समझने का प्रयास करना, बाद में ही कमेंट करना। पहले ही करने लग जाते हैं, जो वीडियो में बताते हैं वही कमेंट में पूछते हो, फिर उस कमेंट का क्या रिप्लाई आपको दिया जाए। तो एक बार चेयरमैन की स्टेटमेंट आप देखो जो चेयरमैन ने यहाँ पर बोला हुआ है, फिर थोड़ा आपको इसमें समझने में आसानी होगी, और एक बार मुश्किल भी होगी। जो चेयरमैन की बात है उसको आप पढ़ोगे तो इस तरह जारी होगी मेरिट लिस्ट। उन्होंने उदाहरण देके बताया, ये ग्रुप डी के बारे में शायद इन्होंने बोला हुआ, लेकिन सेम कंडीशन आपकी बन चुकी है। ग्रुप डी का भी एग्जाम हो चुका है और टीजीटी का भी हो चुका है, और इनमें केवल 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं दोनों में। तो कंडीशन आपकी सेम है, दोनों में सेम केस आपका डला हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, उन्होंने उदाहरण देके बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों समेत कट ऑफ अगर आपकी 68 आपकी कट ऑफ जाती है, यानी एग्जाम्पल है आपकी। कई साथी कमेंट करेंगे भाई 68 नहीं जाएगी, ये कोई 68 वाला कोई डेटा आपका नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। तो 73 अंक या इससे ज्यादा अंक वाले उम्मीदवारों की कैटेगरी अनुसार चयन सूची तैयार कर दी जाएगी। अगर हाईकोर्ट ने अंक देने का फैसला सुनाया तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को बगैर सीईटी अंकों के आधार पर चयन सूची यहाँ पर आपकी जारी कर दी जाएगी। तो ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दोस्तों, इस प्रकार आपकी चीजें आपकी नहीं हो सकती। अगर इन्होंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग आपका माने, इन्होंने बोल दिया भाई सामाजिक आर्थिक अंकों समेत कट ऑफ, यानी 100 में से बोल दिया समेत 68 आपकी चली गई, फिर इसमें 5 नंबर आप ऐड कर दो, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ये आपकी 73 हो गई। तो ये टीजीटी में अगर होता है तो किसी का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, फिर तो रिजल्ट सभी का ओल्ड आपका होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं दोस्तों, एग्जाम्पल था ये, और ये एग्जाम्पल आपका शायद आपका नहीं हो सकता। इस तरह आपका रिजल्ट आपका किसी प्रकार आपका नहीं आ सकता। अगर आएगा रिजल्ट तो फिर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, सब यहाँ पर बाहर आपके होंगे। अब आप कुछ टीजीटी के बारे में एक बार इसमें समझोगे। टीजीटी में यही फॉर्मूला अपना दिया और 73 पे आपकी चली गई, और इसमें फिर आपके ये 5 आपके ऐड कर रहे हैं, यानी 73 पर तो सभी आपके बाहर आपके हो जाएंगे। इस तरह 5 अलग से ऐड करने का क्या मतलब है, जब 100 में से ही आपने यहाँ पर रिजल्ट बोल दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ, फिर इसमें 5 ऐड करने का तो कोई आपका, यानी चीजें आपकी नहीं हो सकती इस प्रकार। अब क्या हो सकता है उसके बारे में आप एक बार देखें। तो इन्होंने यहाँ पर जो 95 नंबर का एग्जाम आपका हुआ है, 100 क्वेश्चन आपके थे, और 95 नंबर के टोटल क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सोशियो मार्क्स के बिना अगर रिजल्ट आता है, यानी सोशियो मार्क्स जिन्होंने मिले हैं उनको ज्वाइनिंग अगर नहीं देते हैं, तो किस तरह आपका ये रिजल्ट आपका आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और शायद दोस्तों यही पॉसिबिलिटी है, अगर इनके बिना रिजल्ट आपका जारी करते हैं और ये जिसको मिल रहे हैं उनका रिजल्ट आपका होल्ड कर लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोस्तों, यहाँ पर 100 में से रिजल्ट आपका निकाल दिया जाएगा एक बार। और इसमें अलग अलग कैटेगरी की बात नहीं करेंगे, कॉमन बात करेंगे। कॉमन में 33% फीमेल रिजर्वेशन भी रहेगा, उनकी मेरिट भी आपकी इस प्रकार आपकी बनेगी। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर मेरिट आपकी यहाँ पर 60 पर आपकी जाती है, 100 में से, 100 में से बोला है मैंने, 100 में से बात की है। अब यहाँ पर जो 60 हैं ये कैंडिडेट के 95 में से भी होंगे किसी के, और 95 में से आपके हैं, तो यहाँ पर ये मेरिट में आपका आ चुका है। अगर रिजल्ट आपका यही आपका रहता है तो इसका स्कोर तो यही आपका रहेगा, और ये मेरिट में पहले भी आ रहा है, बाद में भी आपका आएगा। तो ये तो यहाँ पर आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट आपका हो चुका है। 95 में से 60 इसके हैं, और 100 में से भी 60 अगर आपकी कट ऑफ आपकी जाती है तो
तो ये कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इस 60 वालों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि न तो इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहे और न ही इसको कोई लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरिट में आपका आ चुका है। अब दिक्कत ये है, जिसके 60 आपके 100 में से बने हैं और उसको 5 एक्स्ट्रा मिलने के बाद बने हैं, तो इस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते अगर ओल्ड इसको किया जाता है, कोर्ट केस आपका साथ में चल रहा है, क्योंकि उसके नंबर आपके हैं 55 और ये 60 5 जुड़ने के बाद इसके बनते हैं। तो इसको ओल्ड इसलिए किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 55 के अलावा 56, 57 और 58 वाले भी हैं, 59 वाले भी हैं, जो कि 95 में से जिन्होंने लिए हुए हैं। तो ये ओल्ड इसीलिए किया जाएगा अगर कोर्ट का डिसीजन ये आता है भाई 5 नंबर किसी को नहीं मिलेंगे और आप 95 में से फाइनल रिजल्ट आप निकालो, कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। कोर्ट का डिसीजन अगर 5 नंबर के अगेंस्ट आपका आता है भाई 5 नंबर नहीं देने किसी को, तब चीजें आपकी ये, तो इसको यहाँ पर जो होल्ड किया था तो फिर 95 वाला आपका फेल आपका हो चुका है। फिर आपकी मेरिट दोबारा बनेगी 60 वाले की, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ज्वाइन कर भी गया तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होनी है। फिर जो ये आपके जिन्होंने 5 नंबर नहीं यानी 5 के जोड़ के आपके मेरिट में जा रहे थे, तो इनमें से फिर आपकी दोबारा मेरिट आपकी बनेगी और उसमें फिर जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जाएगी, कितने नंबर पर आपकी रुकेगी, फिर ये चीजें आपकी बाद में डिसाइड होंगी और फिर उन कैंडिडेट का दोबारा रिजल्ट निकाल के उसको रिवाइज करके फिर उनकी ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। चेयरमैन बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो किसी का सिलेक्शन ही आपका नहीं होगा दोस्तों। चेयरमैन ने तो बोल दिया भाई 60 पे चली जाएगी 100 में से, फिर उसमें 5 जोड़ने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, चेयरमैन अगर ये बोलते 95 में से रिजल्ट निकाल रहे हैं और उसमें 5 जोड़ने के बाद एक एक कंडीशन ये है आपकी, यहां पर एक कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई है भाई, ये आपका हो सकता है अगर कोर्ट का डिसीजन 5 नंबर के फेवर में आता भाई 2, तो फिर तो रिजल्ट आपका रहेगा यही, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। 55 वाला भी सिलेक्टेड है क्योंकि 5 मिलने के बाद इसके भी 60 हो चुके हैं और ये कैंडिडेट आपके 12 आपके होंगे, क्योंकि इनके 55 से ज्यादा वाले थे लेकिन 5 इनको नहीं मिल रहे थे, तो ये आपके 12 आपके हो गए। पहली कंडीशन आपकी ये है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर चेयरमैन ये बोलते भाई 95 में से रिजल्ट निकाल रहे हैं, फिर उसमें 5 प्लस कर रहे हैं हम और फिर उसमें जो आता है उनका रिजल्ट हम निकाल रहे हैं और जिनको 5 मिले हैं उनका होल्ड कर रहे हैं, तो कंडीशन तो कुछ इसी तरह की है, लेकिन शायद चेयरमैन ने यहाँ पर बगैर सोचे समझे शायद बयान दिया होगा। जो आपका ये न्यूज है उसमें मैंने आपको दिखा है, तो रिजल्ट तो 100 से ज्यादा आपका बन ही नहीं सकता दोस्तों। 100 में से रिजल्ट आपका बनेगा जिनकी मेरिट आपकी क्रॉस हो रही है 5 नंबर के बिना, 100 में से। ये फीमेल रिजर्वेशन में भी आपकी यही कंडीशन आपकी बनेगी, रिजर्वेशन लगाने के बाद जिनकी 5 नंबर के बिना मेरिट क्रॉस कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में भी रिजल्ट उनका अगर रिवाइज होता है तो उनको वही उनके नंबर रहने वाले हैं। तो यहां पर 5 नंबर वाले कैंडिडेट को ही होल्ड किया जाएगा। अगर 5 नंबर किसी को मिल रहे हैं लेकिन फिर भी वो 95 में से ही क्रॉस कर रहा है मेरिट, तब भी उसको ज्वाइनिंग यहां पर दी जाएगी, क्योंकि उसको 5 नंबर की जरूरत ही आपकी नहीं है, उसका स्कोर तो पहले आपका ज्यादा आपका हो चुका है। तो ये कंडीशन भी आपकी हो सकती है। सीधा मतलब ये है, अगर कोर्ट केस का डिसीजन किसी भी साइड आता है तो रिजल्ट पर असर आपका नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पुलिस वाली चीजें होंगी, लगने के बाद उसको हटाना ये मुश्किल है, तो ओल्ड ही उसका किया जाएगा अगर कोर्ट केस आपका समाधान आपका नहीं होता है तो। बाकी पॉसिबिलिटी है भाई 31 जनवरी को जो डेट लगी हुई है उसमें 5 नंबर वाला जो खेल है उसकी सुनवाई आपकी होगी, उसमें जो फैसला आएगा अगर उसमें चीजें क्लियर हो जाती है फिर तो इस फॉर्मूले की इनको जरूरत आपकी नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपकी कंडीशन 1 कंडीशन 2 आपकी, तो कोई भी जरूरत आपको नहीं होगी। अगर यहां पर भी आपका मामला नहीं सुलझता फिर एचएससी रिजल्ट निकालेगा, यही पॉसिबिलिटी दोस्तों, और रिजल्ट फरवरी में लगभग जारी किया जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रहे हैं। एजीबी इस तरह की बातें कैंडिडेट जो मिल के आ रहे हैं उनको बोल चुके हैं और ये भी बोल चुके हैं भाई एचएससी को अच्छी तरीके से पता है रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। तो ये है, अब आप अपनी राय इसमें दे सकते हैं भाई। जो चेयरमैन ने बोला है 100 में से इतनी मेरिट जाने के बाद उसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो फिर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। ग्रुप डी आप ले सकते हैं या जो आपकी टीजीटी की भर्ती, इसको आप किसी भी भर्ती पर लागू करोगे तो फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले ही मेरिट आपकी आई जाती है। 100 में से अगर रिजल्ट निकाल रहे हो फिर उसमें 5 ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब तो 105 में से रिजल्ट हो गया, ये आपका पॉसिबल आपका नहीं है। शायद ये बोलना चाह रहे थे भाई 95 में से रिजल्ट निकालेंगे फिर उसमें 5 ऐड करेंगे, उसमें जो आएगा उसको ज्वाइनिंग दे देंगे
और जिनको 5 मिलके उसमें आ रहे हैं उनको होल्ड कर लिया जाएगा। सीधी बात ये है, लास्ट पॉइंट आपका यही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। कोर्ट केस के बारे में मैंने इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया दोस्तों, किसके फेवर में है किसके नहीं है। ये चीजें हैं, सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है, कैंडिडेट ने क्लेम किया हुआ है, अब कोर्ट में आपकी चीजें जा चुकी हैं, जो फैसला आएगा सबके सामने आएगा, कोई उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। कौन गलत है कौन सही है, कैंडिडेट यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पर सरकार की पॉलिसी शायद गलत हो सकती है, तो कैंडिडेट की क्या इसमें यानी अब इसमें इस तरह के ग्रुपों में चीजें चलती हैं, भाई तुम्हें 5 नंबर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, तो फिर कैंडिडेट क्या करे भाई, कोई दे रहा है तो ले रहा है, नहीं देता तो फिर कैंडिडेट जबरदस्ती थोड़ी लेता, पहले भी नहीं लेते थे। तो ये तो है कोर्ट केस पर आपकी चीजें हैं, जैसा ही फैसला आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। अगर कोर्ट केस के साथ साथ रिजल्ट आपका जारी होता है, ज्वाइनिंग आपकी होती है, तो फिर 5 नंबर वालों को होल्ड किया जाएगा, अगर इनके जोड़ के मेरिट में आ रहे हैं तो। अगर ये भी 95 में से आ रहे हैं मेरिट में, जो आपकी मेरिट बनेगी टोटल पोस्ट की सब्जेक्ट वाइज, फिर इनको भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, 5 नंबर वाले को भी। अगर नंबर ही किसी के ज्यादा है, यानी मेरिट आपकी जा रही है 60 पे, पहले ही उसके 95 में से 65 नंबर है, तो फिर इसको कौन रोक सकता है। 5 मिलने के बाद तो इसके 70 यहाँ पर बनते हैं, तो इसको फिर कोई नहीं रोकने वाला। और इसके नंबर इसको मिले या न मिले, इसको कोई प्रॉब्लम ही आपकी नहीं है। तो ये दोस्तों इस कंडीशन में आपका रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला शायद नहीं हो सकता। 105 में से रिजल्ट तो आपका पॉसिबल आपका नहीं है। 95 में से जो मेरिट क्रॉस कर रहे हैं 100 नंबर की, उनको ज्वाइनिंग किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं, कोर्ट भी शायद उस पर आपकी रोक नहीं लगा सकता, और लगाएगा भी नहीं, पहले भी रोक नहीं है अब भी रोक नहीं है, ये तो स्टे आपका जो डेट आएगी उस टाइम तक ही आपका, यानी इन्होंने बोला हुआ है भाई। और वो भी सोशियो क्राइटेरिया वाला केस में नहीं है, जो एक्सपीरियंस वाला केस है उसमें, और उसमें आपका एचएससी या सरकार आप समझो, और जो आपके पेटिशनर हैं कोई भी वहां पर आपके नहीं जा पा रहे हैं अच्छे से, और सुनवाई आपकी नहीं हो पा रही है, काफी डेट आपकी इस तरह आपकी जा रही है, इसलिए ये कंडीशन आपकी बनी हुई है। लेकिन अब तो रिजल्ट वाला मामला तो इस पर आपका उलझा हुआ है, बाकी जो एक्सपीरियंस वाला है उसको भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं जो मांग कर रहे हैं या जिनको क्लेम किया हुआ जिन्होंने, यानी सरकार जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग या पॉलिसी के खिलाफ क्लेम किया हुआ है, तो उनको होल्ड कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी अगर रिजल्ट इनको जारी करना है तो। लेकिन 105 में से पॉसिबल आपका नहीं है दोस्तों, इसमें तो फिर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, फिर तो टोटल ही रिजल्ट आपका होल्ड आपका रहेगा, और होल्ड रहेगा तो फिर रिजल्ट वालों को क्या मतलब है, रिजल्ट जारी हुआ या नहीं हुआ, फिर तो अब आपका वही कंडीशन ठीक है इससे अच्छी तो, क्योंकि किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी फिर तो। और इसमें ज्यादा कैंडिडेट आपके नहीं मिलेंगे जिनको 5 मिल रहे हैं टीजीटी में, ये मोस्टली कैंडिडेट आपके 10 से 20% कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे जिनको 5 मिल रहे हैं, क्योंकि टीजीटी की भर्ती अलग है, सीईटी का मामला अलग है, यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट नहीं मिलने वाले। कहीं ना कहीं कैंडिडेट जॉब करते हैं, उस जॉब के कारण उनकी इनकम यहाँ पर आपकी ज्यादा देखने को मिल रही है, और वैसे भी फैमिली आईडी में इतनी इनकम कम सबकी आपकी नहीं मिलेगी, उसमें कई तरह की कंडीशन आपकी हैं। तो कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़ें, और पहले वीडियो को अच्छे से सुने फिर कमेंट करना। यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, और जो चेयरमैन ने थोड़ा एक आइडिया दिया हुआ है इसको भी मैंने शायद क्लियर करने का प्रयास किया, बाकी चेयरमैन की कोई और स्टेटमेंट आएगी तो वो भी सबके सामने आपको आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।